Students, good morning. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you some word problems related to division of decimal exercise 3D Maths by R.S. अग्रवाल। अर्थात आज आपको हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कल बताए थे एक्सरसाइज 3D का, और कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स जो डिवीजन ऑफ डेसिमल से रिलेटेड है उससे, और आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे जरूरी होता है कि आप उसके मीनिंग को अच्छा से समझें, क्योंकि मान लीजिए ये एक्सरसाइज तो डिवीजन का ही है तो इसलिए निश्चित रूप से डिवाइड ही होगा, लेकिन आपको जब अलग एक क्वेश्चन मिलेगा तो जब तक आप इसको हिंदी नहीं समझिएगा अच्छा से, इसके मीनिंग को अच्छा से नहीं समझिएगा, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि हाँ भाई डिवाइड करना है। तो इसलिए मीनिंग को अच्छा से समझना है, करना है। हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बना लिए होंगे, तो वो लोग भी समझ लेंगे, देख लेंगे कि हमारे द्वारा कैसे बताया जा रहा है, उससे अपना टैली करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी आपको हम 12 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg, यानी 37 थैले हैं चीनी के और उसका वजन 3644.5 kg है। वही कह रहा है कि इफ ऑल द बैग्स वे इक्वली, और सभी बैग का वजन बराबर है, सभी वजन जो है बराबर है, सभी बैग का वजन बराबर है, तो वही कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, प्रत्येक बैग का, यानी एक बैग का वजन क्या है। फिर वही बात, ज्यादा बैग्स का वजन दिया हुआ है, एक बैग का पूछ रहा है। स्वाभाविक है, नेचुरल है कि कम बैग जब ज्यादा का दिया हुआ है और एक का ही पूछ रहा है तो निश्चित रूप से वह कम आएगा, और कम तभी आता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई से तो आप जानते ही हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने से ये मतलब उसमें जो है वृद्धि होती है, उसमें इंक्रीज होता है, और डिवाइड करने से कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें भी डिवाइड करेंगे, और कैसे डिवाइड करेंगे आपको बताया जा रहा है। देखिए 37 से हम लोग 37 से डिवाइड करना है हम लोग को 3644.5, इसमें हम लोग को डिवाइड करना। तो देखिए अब जो है सबसे पहले आप देखिए यहाँ 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 37 है या 30, तो इसलिए हम लोग को 3 डिजिट्स यानी 364 में पहले डिवाइड करेंगे। तो एक अंदाज लगाएंगे कि भाई 37 है तो इसका 10 टाइम्स जो है 370 होगा, जो कि इससे मामूली ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो इसलिए निश्चित रूप से इससे हम लोग का अंदाज लग जाता है कि 9 से होगा। तो इसी तरह आप भी अंदाज करके देंगे, क्योंकि ये नहीं नियम होता है डिवाइड में कि अगर मन करे तो 7 से कर दो, मन करे तो 6 से कर दो। बहुत ऐसे स्टूडेंट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपको बताया तो फिर बता दे, कभी भी जो रिमाइंडर आता है यहाँ माइनस करने के बाद, वो निश्चित रूप से इससे कम होना चाहिए, न इसके बराबर होना चाहिए, न इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए 9 से जाएगा और ये आपको ये आएगा इतना 333। अब जो है इसको माइनस करेंगे और यहाँ 4 आ जाएगा। अब जो है हम एक अंदाज देख रहे हैं आप कि भाई 9 से किया गया है तो 333 आया है। तो इसका मतलब एक अंदाज लग रहा है कि ये इसमें 8 से हो सकता है, क्योंकि उसी से कम है 90, तो इसलिए हम लोग यहाँ 8 से लेंगे। तो 8 से होगा, 8 से लेंगे आप, 6 का 6 5 बचेगा, 8 3 या 24 और 5 29। अब इनको माइनस करेंगे इतना है। अब देखिए अब हम जो है 5 को लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ 5 को हम लोग लिखने जा रहे हैं और उसी के पहले डिस्मल आ रहा है, इसलिए डिस्मल देगा तब यहाँ 5 लिखेंगे, और ये 5 से जो है
185 आएगा और कट जाएगा और यही आपका इधर वाला जो है आंसर हो जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग मैथ्स में ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वर्ड प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा तो लिखना ही चाहिए। इसलिए हम लोग लिखेंगे द वेट ऑफ ईच बैग इज इक्वल टू 98.5 kg। यही आपका जो है इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए 13 नंबर इफ 69। देखिए ये जो 13 क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो है मिल रहा है 12 से, इसलिए कम से कम इसको जो है आपको बनाने के लिए हम छोड़ देते हैं। नहीं होगा मोबाइल नंबर है, हमसे कहिएगा, उसको भी कल होके बता देंगे, लेकिन बिल्कुल हम अभी देखे हैं ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, इसलिए आपको हम 14 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 14 नंबर देखिए 14 में है मोनिका काटती है 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेज ऑफ 1.15 मीटर ईच। यानी कहने का अर्थ इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि मोनिका जो है 46 मीटर कोई कपड़ा है और उसको पीस बनाना है, टुकड़ा बनाना है। कितना का टुकड़ा बनाना है? 1.15 मीटर का टुकड़ा बनाना है। तो कितना टुकड़ा बनेगा? अब देखिए इसमें भी सेंस लगाना, दिमाग से सोचना है, कट करने का मतलब है कि भाई उसको डिवाइड कर देना है, बांट देना है। तो इस तरह से पढ़ने से ये पता चल जाएगा आपको, ये भी जो है डिवीजन का ही सवाल है। तो डिवाइड करना है, तो इसमें किसको डिवाइड करना है? बहुत बच्चे देखते हैं कि भाई 1.15 ये 3 डिजिट्स वाला है, वो उसमें ही डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 46 से, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आपको जो है 46 मीटर जो क्लॉथ है उसको ना पीसेज बनाना है, इसलिए 46 मीटर को हम लोग डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करना है, देख रहे हैं हम 1.15। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए लिखिएगा नंबर ऑफ पीसेज बराबर नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू, अब जिस क्लॉथ का कपड़ा का हमको पीस बनाना है 46 मीटर, उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। और जितना का पीस बनाना है, जितना लेंथ का पीस बनाना है 1.15 मीटर, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखते हैं भाई? डिवाइड करना है। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। पॉइंट को रिमूव करने से हमारा सवाल आसान हो जाता है। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट नजर आ रहा है, तो इसलिए आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। और इस तरह से आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा और आप आराम से अब जो है 115 से डिवाइड करेंगे 4600 को, तो 4 से 460 आएगा, कट जाएगा और ये जीरो यहाँ दे देंगे और इस तरह से हमारा आंसर 40 आ जाएगा। दूसरी बात कि आप इसमें मीटर नहीं लिखिएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो मीटर यहाँ भी लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर है तो वह जो है मीटर लिख देते हैं। अब मीटर लिख देते हैं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो पीसेज पूछ रहा है, कितना पीसेज, कितना टुकड़ा, तो भाई 40 पीसेज लिखने का मन ही होगा, ऐसे पीसेज यहाँ लिख दिया गया है। फिर भी आपको इच्छा होगी जब लिखेंगे तो आप पीसेज लिखिएगा, मीटर नहीं लिखिएगा। अब आप ये भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं कि क्यों नहीं मीटर लिखेंगे, उसका कुछ कॉज है क्या है? देखिए ये आपको जो है यहाँ पर ये मीटर में रहा है, ये भी मीटर में है, तो वही मीटर कैंसिल हो जाता है और इस तरह से आपको यही 40 जो है आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 क्वेश्चन 15 में है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है फिर मिसेज सोनी बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट ईच वेइंग 49.8 kg। मिसेज सोनी, श्रीमती सोनी जो है कुछ जो है बोरा सीमेंट का खरीदी, और वो जो सीमेंट का बोरा खरीदी उसमें हर बोरा में कितना सीमेंट रखा हुआ था, हर बोरा का वजन कितना था? 49.8 kg। तो वही कह रहा है कि इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स इज 1700,
92.8 kg, हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाई। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है पूरा जो वजन है, पूरा जो ये सीमेंट का वजन है वह है 1792.8 kg। तो वही कह रहा है कितना बैग खरीदा गया। तो इसमें भी वही बात है कि भाई एक बैग में उतना सीमेंट रखा हुआ है और पूरा सीमेंट का वजन आपको दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कितना बैग वो खरीदा। मान लीजिए आपको छोटा, ये अगर हो सकता है कि डिसमल है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप छोटा लेकर सोचिए कि अगर एक बैग में 50 केजी सीमेंट रखा हुआ है, 50 केजी, तो अगर 100 केजी सीमेंट खरीदा के आए तो इसका मतलब कितना बैग में आया होगा। तो आप जरूर बोल दीजिएगा कि भाई 2 बैग में आया होगा। तो क्यों, कैसे 2 आएगा? जब 100 में हम 50 से डिवाइड करें, तो उसी तरह समझ जाना है कि जो टोटल वेट है उसमें जब हम डिवाइड करेंगे, एक जो सीमेंट के बैग का वेट है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो वही काम करना है। फिर यहाँ लिखना है नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू, पहले जो है हम लोग ये ऊपर लिखेंगे 1792.8 और नीचे लिखेंगे ये 49.8। अब देखिए पॉइंट के राइट साइड में भी 1 डिजिट है ऊपर और पॉइंट के राइट साइड में नीचे भी 1 डिजिट है, इसलिए ये पॉइंट जो है यहां से समाप्त हो जाएगा और पॉइंट समाप्त हो गया तो अब ये कैसा हो गया, तो ये हो गया 17928 और डिवाइडेड बाय 498। अब हम आराम से इससे इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके बना देंगे। 498 से हम लोग डिवाइड करेंगे 7928। अब देखिए आपको ये जो है 498 है और ये तो डिवाइड करना है, तो 498 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट से तो 3 डिजिट में हो नहीं पाएगा, तो 4 डिजिट में है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है आपको अभी देख के अंदाज करना है कि भाई 3 से होगा कि 4 से होगा। तो एक अंदाज लग रहा है कि 4 या 16 होता है, तो लेकिन पक्का नहीं, हम लोग रफ में ले जाकर चेक कर लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4 से। तो 4 से हम लोग जाते हैं, बनाते हैं, बहुत लोग देखते हैं 4 से ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग 3 से देंगे। 3 8 या 24 का 4 2 बचेगा, 3 9 या 27 और 2 29 का 9 2 बचेगा, 3 4 या 12 और 2 40। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 8 लिखेंगे और ये जो है 6 से आपको कट जाएगा। कैसे 6 से कट जाएगा, कैसे हमको अंदाजा लगा भाई 6 4 या 24 होता है, यहाँ 29 है, तो हम अपना उतना आइडिया किए हैं, ये जो है मेडिटेशन किए हैं उसका, तो हमको आया है और ये आपको 6 से आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36। और इसके साथ भी कुछ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये पूछा है हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय, वह कितना बैग खरीदा। तो हम यहाँ लिख ही दिए है कि नंबर ऑफ बैग्स कितना है, तो आपको इसके साथ कोई ये केजी वगैरह नहीं लिखना है, जबकि दोनों में केजी दिया हुआ है, लेकिन केजी नहीं लिखना है क्योंकि ये बैग की संख्या है, कितना बैग खरीदा। अगर आपको लिखने का इच्छा होगा तो यहाँ आप बैग लिख सकते हैं, लेकिन किलोग्राम नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए। अब 16 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखिए 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड। आप अपने घर पे सुनते होइएगा, प्लाईवुड का यूज भी देखते होइएगा, तो वही हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड इच 0.35 cm थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक
ए पाइप 1.89 मीटर हाई। देखिए पाइप का मतलब होता है ढेर, यानी कहने का मतलब है कि 1.89 मीटर हाई ऊंचा प्लाईवुड का एक ढेर बनाना है। तो अगर प्लाईवुड 0.35 सेंटीमीटर मोटा है, ईच माने एक प्लाईवुड 0.35 सेंटीमीटर मोटा है और कह रहा है कि 1.89 मीटर ऊंचा बनाना है पाइप, तो वही कह रहा है कि कितना प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगा, कितने प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए फिर वही बात है, मान लीजिए कि आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई होल नंबर लेकर सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर 2-2 सेंटीमीटर का कोई प्लाईवुड है और उसको हमको 10 cm हाइट तक ले जाना है, तो भाई कितना उसमें रखना होगा। तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि 5 रखना होगा। तो अब 5 कैसे आएगा, जब 10 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी डिवाइड करके ही आएगा। अब रह गई बात कि आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो है सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। जब भी सवाल बनाते हैं तो एक यूनिट में करके बनाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग 1.89 मीटर दिया है उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। अब आप कहेंगे कि इसी को क्यों नहीं मीटर बदल देंगे, बदल सकते हैं, लेकिन एक सुविधा देखी जाती है, एक जो है कौन कन्वीनियंट होगा वो देखा जाता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलना आसान होता है, क्योंकि 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.89 मीटर है तो 100 से इंटू कर देंगे आ जाएगा। और सेंटीमीटर जो है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने में बच्चे ज्यादा गलती कर लेंगे। तो इसी सुविधा के लिए आपको 1.89 मीटर है, इसको पहले आपको सेंटीमीटर बदलना है। तो कैसे बदलेगा, देखिए इसमें 100 से हम लोग इंटू करेंगे। आपको मन में आया क्यों 100 से ही करेंगे भाई, तो आपको इसको बताया जा चुका है, पहले भी बताया जा रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना मीटर है, तो कितना इंटू 100 होगी, 100 से करेंगे। और 100 से करना है तो आपको कभी ले जाकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिखाया गया है कि भाई अगर 1 पे 2 जीरो है तो पॉइंट मल्टीप्लाई में 2 अंक आगे, 2 अंक राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो 2 अगर आगे आएगा तो ये 2 अगर ये आगे आएगा तो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो लास्ट में पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ हो जाएगा 189 सेंटीमीटर। और जब 189 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अब हमारा दोनों सेंटीमीटर में हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लाईवुड बराबर ये ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसी से हमको ये पूरा हाइट है, ये ज्यादा हाइट है, इतना हाइट है इसलिए ऊपर लिखाएगा। और नीचे हम लोग लिखेंगे ये 0.35। अब देखिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये पॉइंट का जो परेशानी है इसको दूर करेंगे और एक पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट हटा दिए तो ये रह गया 189 और 2 जीरो यहाँ है और 35। 0.35 मीन्स 35। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 35 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पहले देख रहे हैं 6 3 18 होता है, लेकिन आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा 210 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। इसलिए हम 5 से लेंगे, 5 से आएगा 175 और ये आएगा, फिर 0 उतारेंगे यहाँ। अब 4 से ये कट जाएगा और एक 0 जो ये रह गया वो यहाँ लिख देंगे और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 540। इसके साथ भी वही बात है, कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्लाईवुड का संख्या है, प्लाईवुड के टुकड़ों की संख्या है, इसलिए हम लोग इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे। यही हम लोग का आंसर होगा। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इस एक्सरसाइज का 70, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लेना है। इस तरह के सवाल बहुत आते रहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से ध्यान से समझ लेंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज, 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट दिया है,
प्रोडक्ट का अर्थ होता है कि दो डिसिमल को ये मल्टीप्लाई करके आया है, दो डिसिमल्स को ये मल्टीप्लाई करके आया है और एक उसमें से दे दिया है, दूसरा निकालना है। तो देखिए, आपको फिर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अलग से सोचिए कि दो अगर नंबर का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 16 आया, तो अगर एक उसमें 8 है तो दूसरा क्या होगा, तो आप निश्चित रूप से बता देंगे 2 होगा। तो वह 2 कैसे आएगा, जब 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह समझ जाना है कि ये सवाल भी डिवाइड होके बनेगा। और चूंकि हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे जो है प्रोडक्ट जैसे दिया रहता है और एक नंबर, कोई आदमी ऐड करता है, कोई आदमी सब्ट्रैक्ट करता है, कोई प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है तो उसको देख के मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन उस बात को समझना है कि जब दो डिसिमल्स का प्रोडक्ट दिया है, दो नंबर का कोई भी प्रोडक्ट दिया है और एक उसमें दे रहा है, तो दूसरा निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट में उस एक नंबर से डिवाइड करके ही आएगा। और इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। हम लोगों से भी बच्चे पूछते रहते हैं प्लस होगा कि सर माइनस होगा, अरे क्या होगा, उस रूल को आप जान लीजिए और वैसा काम कीजिए। और इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको बता दे रहे हैं। देखिए, लिखेंगे अदर डिसिमल बराबर, अदर मीन्स दूसरा, अदर डिसिमल बराबर। अब जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट है 216.36, 216.36 ये ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग लिखेंगे 70.6। अब देखिए दोनों में डिसिमल नजर आ रहा है, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि भाई इस डिसिमल को हम लोग सिर्फ कैसे हम लोग यहाँ से रिमूव करें। लेकिन रिमूव करना है तो रूल से करना है, ये नहीं कि सीधे उसको वहां से हटा दिए मिटा दिए, रूल से करना है। क्या रूल है, पहले भी बताया गया, फिर बताया जा रहा है। पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट और यहाँ पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है। अब यहाँ एक 0 डाल दिया। अब पॉइंट के राइट साइड में ऊपर भी 2 डिजिट, अब पॉइंट के राइट साइड में नीचे भी 2 डिजिट। अब ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो सकता है, हट सकता है, हट गया। और हट गया तो अब आपको आसान लग रहा होगा, पॉइंट का झंझट खत्म। अब आराम से आप बनाइए, 1760 से हमको डिवाइड करना है 26136 में, इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो आप देख रहे हैं 4 डिजिट है और 4 डिजिट में आराम से जा ही रहा है। दूसरी बात की 2 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 से देंगे, 1760 आएगा 3। अब जो है 11 में 6 या 5 बचेगा, 15 से 8 और 1 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 उतारेंगे। अब आप देख रहे हैं कि भाई 75 या 85 होता है, तो 5 से आप चेक करेंगे रफ में, लेकिन ये नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा। तो आप 4 से करेंगे, 4 से जब करेंगे तो आपको इतना आएगा, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आपको आएगा इतना, इतना आएगा। अब जो है, अब हम देख रहे हैं कि भाई अब हमारे पास ऊपर से नीचे लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो सबका उपाय है पॉइंट यहाँ देंगे और पॉइंट देने से आपको यहाँ एक 0 मिल जाएगा और तब काम आगे बढ़ाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप इसके ध्यान से 1 मिनट लगेगा समझ लीजिए। तो अब जो है, अब कितना से जाएगा, देखिए अब जो है ये जाएगा 9 से, आप जो है ज्यादा हो जाएगा, 79,153 होता है, 78 से दीजिए तो 8 से हो जाएगा, फिर 8 0 यहाँ आएगा, 6 48 का 8 4 बचेगा और ये आ जाएगा इतना। अब फिर जो है 0 होगा, 60 में से 8 या 8 कट जाएगा और आप पॉइंट दिए है, फिर उससे हर स्टेप में 0 मिलता है, फिर 0 मिल जाएगा और 5 से 1 कट जाएगा, 5 से आकर कट जाएगा और इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा तरीका से, अदर डिसिमल इक्वल टू 14.8। ठीक है, आपको अब होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क में आप टू डू एक्सरसाइज 3D आपको पूरा पढ़ाई हो गई, इसको कंप्लीट कर लेना है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे।